हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू होगी। तो अभी तक अगर आप नहीं पढ़ रहे थे या बस थोड़ा बहुत करके पढ़ रहे थे तो अब अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, क्योंकि WBPSC ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिए हैं जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BCS जो प्रीलिम्स होने वाला है 2024 का, वो 15 दिसंबर को होने वाला है। और जैसे सबसे मेन दो एग्जाम है, जो मेन एंटिसिपेटेड एग्जाम है, जिसके लिए स्टूडेंट काफ़ी तैयारी कर रहे थे या काफ़ी इंतजार कर रहे थे, वो है आपका मिसलेनियस और क्लर्कशिप। ठीक है, खासकर क्लर्कशिप, क्योंकि क्लर्कशिप में वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। आपको पता है कि एग्जाम काफ़ी इसका आसान होता है, एग्जाम पैटर्न इसका काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल इसका एग्जाम होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग काफ़ी मतलब स्टूडेंट जो थे काफ़ी इंतजार कर रहे थे इस एग्ज़ाम का, क्लर्कशिप का, जो कि आपका 16 और 17 नवंबर को होने वाला है, जो कि अभी से लगभग 4.5 मंथ आपका समय है आपके पास। और ये मिसलेनियस में आपका लगभग 2.5 मंथ आपके पास टाइम है। तो अगर अभी भी आप नहीं पढ़ रहे थे तो अब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी से भी आप पढ़ोगे तो इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हो। स्पेशली क्लर्कशिप को तो अभी से आप आराम से निकाल सकते हो। अगर 4.5 मंथ अपने आप को देते हो तो ये एग्ज़ाम ईजी है बहुत क्रैक करना। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न का अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मिसलेनियस में मैथ जो है 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जो कि लगभग 50 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और क्लर्कशिप में मैथ 30 क्वेश्चन आता है मैथ। तो मैथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी एक को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो इसीलिए हमने क्या किया, एक इनिशिएटिव लेकर मैं आया। स्पेशली मैंने क्या किया, एक इनिशिएटिव लेकर आया। इस इनिशिएटिव में मैं क्या कर रहा हूँ कि WBPSC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए उनमें जो मैथ आता है, ठीक है, उनमें जो मैथ आता है तो उसका प्रीवियस ईयर जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें मैंने क्या किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं एक वीडियो लेकर आ चुका, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ हमने कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे थे। ठीक है, आज वर्क का मैं दूसरा पार्ट मैंने लेकर आया। उसके बाद जैसे ही रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, फिर सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वो भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा मैथ का क्वेश्चन कर लेते हो तो ईजिली आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन मैंने कर लिया था, हम कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द टू रेशियो 17/18 17:18 and 10:11 इज ग्रेटर। यहाँ पे आपको दो रेशियो दिया हुआ है, दोनों में पूछ रहा है कि बड़ा कौन है। ठीक है, देखिए इसके दो तरीके होते हैं, दोनों में आपको बता देता हूँ। एक क्या होता है, इसको पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 10/11, और क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, 11 × 7 3 कर लो। ठीक है, और 18 × 10 कर लो। आप देखोगे तो 11 × 17 जो होता है ना, ये होता है आपका 187 होगा लगभग, और ये होगा 180। तो ऑब्वियस से बात है कि एक 187 बड़ा होगा 180 से। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर का साइन दिया। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे, अब क्या करो, 11 है, ठीक है, सॉरी 17 है, 17/18 को इधर लेके आ जाओ, ग्रेटर देन 10/11। तो यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है कि 17/18 क्या है, ग्रेटर है 10/11 से, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। या इसी को आप क्या कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लो। 17/18 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा, 9 टाइम्स आएगा, 89 का 162 होता है, फिर 8 जाएगा, फिर 4 हो गए, 18 4 जाइए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेकर चलो, बहुत है। ठीक है, उसके बाद आता है 10/11 पे आता हूँ मैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना हो गया, 11 9 99, फिर एक बचा। ठीक है, एक बचा ना, तो एक तो होगा नहीं, फिर 0 दोगे, यानी 0.90 होगा। तो दिख रहा है 0.94 क्या है, ग्रेटर है 0.90, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, if the ratio of the number of 1 rupees coin, 50 पैसे coin and 25 पैसे coins in a bag is 2:3:5। यहाँ पे क्या बोला कि एक बैग है मेरे पास, उस बैग में मेरे पास 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन और 25 पैसे के कॉइन। 1 रुपए के, 50 पैसे का, 25 पैसे के जो कॉइन है उनका नंबर का रेशियो दिया हुआ 2 3 5। तो लिखो आप 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, इनका नंबर का रेशियो लिख लो 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 नंबर का रेशियो दो 2 3 5। तो आपसे पूछा कि वैल्यू का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो वैल्यू का रेशियो क्या होगा, ठीक है, वैल्यू जब आप लिखोगे ना तो रुपये में वैल्यू लिखोगे। ठीक है, आप ये बताइए कि आपके पास 1 रुपये के 2 कॉइन है, तो आपके पास कितना रुपया हुआ। ठीक है, तो 1 रुपये के अगर 2 कॉइन है आपके पास, तो आपका वैल्यू कितना होगा, रुपीज़ में 2 रुपये ही होगा। ठीक है, 50 पैसे के आपके पास 3 कॉइन है, तो आपका वैल्यू कितना होगा रुपया में। तो ये बात याद रखना कि 50 पैसा का मतलब कितना होता है, 1/2 रुपया होता है।
1/2 रुपीज़ होता है। सिमिलरली 25 पैसे इक्वल टू 1/4 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 और ये 5/4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पे नीचे 1 कर दो, 1 2 4 का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो एक काम करो, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। मेरे एक रेशियो में मैं किसी भी एक सिंगल नंबर से सबको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगी इससे। 2 से काटेगा 2 टू 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 8 6 5, मेरा जो कि आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 6 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आ रहा है कि ऑन ए ब्लूप्रिंट 0.4 इंच रिप्रेजेंट 6 फीट। एक ब्लूप्रिंट है, मैप होता है ना, घर का मैप होता है, कोई बिल्डिंग का मैप होता है, तो मैप में क्या होता है, पूरा बिल्डिंग का नक्शा होता है। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि बिल्डिंग तो काफी बड़ा होता है, तो बड़े से बिल्डिंग को मैं मैप में कैसे बना दे रहा हूँ, तो छोटा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक मैप है, मैप में 6 फीट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 0.4 इंच, मतलब 6 फीट को मैं 0.4 इंच के द्वारा दिखा रहा हूँ। इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज 76 फीट। अब बोला है दो बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 76 फीट है। तो ब्लूप्रिंट में उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ब्लूप्रिंट में 76 मीटर तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना, तो कम ही दिखाना पड़ेगा। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, फीट को मुझे इंच में कन्वर्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, इस तरह क्वेश्चन को कहा जाता है यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड कैसे होता है, देखो आप 6 फीट मैप में या ब्लूप्रिंट में 6 फीट इक्वल टू कितना है, 0.4 इंच है। 6 फीट इक्वल टू 0.4 इंच है। 1 फीट इक्वल टू कितना होगा, 0.4/6 इंच। तो मुझसे पूछा है कि 76 फीट इक्वल टू कितना इंच होगा, तो 76 फीट इक्वल टू कितना इंची होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 0.4/6 इंटू 76, इतना इंची हो जाएगा। अब इसको डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दूंगा तो 4 हो जाएगा, डेसिमल के लिए एक 0 आएगा, 60 होगा। 76 काटोगे 4 से तो 15 दफा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 76/15। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर डालो, 15 5 जाए होता है 75, एक बचा। ठीक है, तो होगा नहीं, तो डेसिमल दे दो, फिर 0 लगाओगे तो फिर भी नहीं होगा। 15 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो तो 76 फीट इक्वल टू 5.06 इंच। तो अप्रॉक्स दिया हुआ आंसर 5.1, तो अप्रॉक्स क्या है मेरा, 5.1 इंच होगा मेरा, ये आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर 7 years द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 3:4। यहाँ पे क्या बोला कि 7 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो कितना था, 3:4। तो लिखो यहाँ पे, लिख लो इस तरह क्वेश्चन को समझो। देखो बिफोर 7 years लिख लेते हैं, या बिफोर 7 या 7 years अगो भी बोल सकते हैं। लेट, मैं मान लेता हूँ लेट एज ऑफ ए इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3x और बी का एज का मैं मान लेता हूँ 4x। ठीक है, 7 साल पहले मैं मान लिया मैंने कि ए का एज 3x है, बी का एज क्या है, 4x है। एट प्रेजेंट, अब मैं प्रेजेंट की बात करूँ कि अभी 7 साल पहले उतना था, तो अभी कितना होगा, एट प्रेजेंट ए का एज कितना होगा, तो भैया प्रेजेंट 7 साल पहले, तो अभी 7 साल बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा ना अभी प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ए का एज कितना होगा, 3x + 7 होगा, बी का एज कितना होगा, 4x + 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर 9 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी इतना। अब क्या बोला, 9 साल के बाद उनका एज का रेशियो होगा 7:8। तो लिखो यहाँ पे फिर से, आफ्टर 9 years, 9 साल के बाद ए की एज कितनी होगी बताओ। अभी ए की एज 3x + 7 है, तो 9 साल बाद क्या होगी, 9 साल इंक्रीज हो जाएगी एज। सिमिलरली अभी बी की एज कितनी है, 4x + 7 है, तो 9 साल बाद क्या होगी, 9 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो करो 3x + 9 7 16 हो जाएगा, और 4x + 16 हो जाएगा, हो गया खत्म। देखिए 9 साल बाद ए की एज इतनी हो रही है, बी की एज इतनी हो रही है, जबकि क्या बोला क्वेश्चन में 9 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो दिया हुआ 7:8। तो यहाँ से ए और बी का एज का रेशियो निकाल लो, तो 3x + 16 बटा 4x + 16, ये एज का रेशियो गया 9 साल बाद, जबकि 9 साल बाद एज का रेशियो कितना, 7:8। तो लिख लो 7:8, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 7 4 = 28x, 16 × 7 कितना होता है, 112 होता है। 8 से करोगे तो 8 3 = 24x, 16 8 कितना होता है, 128 होगा। तो 28x इधर है, 24x आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 4x हो जाएगा, और वहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 4
4 चुके 16। मुझसे पूछ क्या रहा, द प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी, बी की प्रेजेंट एज कितनी, मुझसे ये पूछ रहा है। एक्स की वैल्यू निकल गई 4, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x + 7 है ना, तो 4 इंटू एक्स के यहाँ पे 4 बैठा प्लस 7, 4 4 जा 16, 16 + 7 कितना होता है 23 हो जाएगा। ये आंसर है मेरा 23, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हुआ मेरा बेसिक मेथड हुआ। तो बेसिक मेथड के थ्रू बनाओ, क्योंकि पीएससी में आपका काफ़ी समय मिलता है। इसको शॉर्टकट समय में मैं बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्टकट आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, काफ़ी आप समय मिलता है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड नंबर। बोला 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर का जो 1/2 होगा ना वो सेकेंड नंबर का 65% का इक्वल है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 2 नंबर, एक नंबर को x मानता हूँ, दूसरे को y मानता हूँ। ठीक है, 1/2 ऑफ द सर्टेन नंबर, x है, x का 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू, इक्वल दे दो 65% ऑफ द सेकेंड नंबर, 65% ऑफ सेकेंड नंबर को मैं y मानता हूँ। तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड नंबर, यानी पहले और दूसरे नंबर का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखो इसको, ये कितना होगा, x/2 होगा, 65% का मतलब कितना होगा, 65/100 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इंटू y हो जाएगा। 5 से काटोगे 13 दफ़ा जाएगा, 5 से काटोगे 20 दफ़ा जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भी काटोगे इसको 10 दफ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना है 13/10 y को इधर लेके आ जाओ, तो x/y हो जाएगा इक्वल टू 13/10। इसका मतलब x रेशियो y कितना हो गया आपका 13/10। आंसर है 13/10, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 पे आते हैं। हट गया सेकेंड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ गर्ल टू बॉयज इज 4:3। क्या कह रहा है कि एक क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने 49 है। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दिया हुआ 4:3। इफ 4 गर्ल्स लीव द क्लास, अगर 4 लड़कियां चली जाती है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज वुड बी, तो इसके बाद 4 लड़कियों के जाने के बाद गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, 49 है, इसमें लड़के लड़के किस रेशियो में 4:3 में, तो आप पता कर लो लड़के कितने हैं लड़के कितने हैं। तो इन दोनों रेशियो को पहले देखो, टोटल स्टूडेंट कितने 49 है, लड़के कितने 4 है, बॉयज़ कितने 4 है, गर्ल्स कितनी 3 है। तो दोनों को अगर रेशियो में जोड़ो तो बॉयज़ 4 यूनिट है, गर्ल्स 3 यूनिट, टोटल कितने हुए 4 + 3 7 यूनिट हुए। तो 7 यूनिट टोटल स्टूडेंट हुए, जबकि टोटल स्टूडेंट तो 49 है। तो 7 यूनिट का मतलब 49, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, डिवाइड कर लोगे, यानी 7 स्टूडेंट होंगे। 1 यूनिट का मतलब 7 स्टूडेंट होंगे। तो 4 यूनिट का मतलब कितने होंगे, 7 चौके 4 से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 28 बॉयज़ है, गर्ल्स कितनी है 21 गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं 28, गर्ल्स कितनी है 21 है। ठीक है, गर्ल्स टू बॉयज़ इस बोला, सॉरी ये गर्ल्स टू बॉयज़ बोला है। ठीक है, रेशियो यानी ये गर्ल्स होंगे ये बॉयज़ होंगे। ठीक है, ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है। ओके, अब क्या बोला, 4 लड़कियां चली गई। ठीक है, तो लड़के कितनी, लड़कियां पहले 28 थे, अभी 4 चली गई, तो 4 माइनस कर दो। तो 4 लड़कियों के जाने के बाद बोला गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो कितना होगा, तो बॉयज़ तो 21 ही रहेंगे। तो 28 - 4 कितना होगा 24, रेशियो 21, काट लो, 3 8 जा 3 7 जा, यानी 8:7 मेरा होगा आंसर, 8:7 ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की इनकम के रेशियो कितना है 3:4 है। देयर कॉस्ट रेशियो इज 2:3। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, मतलब वो लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो इनकम है, इनकम के रेशियो 3:4 है, और जो खर्चा है, खर्चा का रेशियो 2:3 है। इफ ईच सेव्स ₹200, अगर दोनों में से हर कोई 200 रुपये सेव करता है, तो पूछ रहा है कि ए की इनकम की, ए और बी की दोनों की इनकम क्या है। देखिए, ठीक है, इनकम में क्या होता है, ध्यान देना, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग, ये दोनों को जोड़ोगे तो इनकम होता है। इनकम मतलब कितना रुपये खर्चा करो प्लस कितना रुपये सेव करो, दोनों को जोड़ दोगे तभी ना इनकम आएगा। ठीक है, या इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो सेविंग आएगा। ठीक है, ये भी है। या इनकम में से इधर देख लो ना, इनकम में से अगर सेविंग को घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो इधर भी एक्सपेंडिचर आएगा। तो वही काम करेंगे हम। देखो, तो लेट यहाँ मान लो इनकम ऑफ ए कितना है, इनकम ऑफ ए इक्वल टू मान लो आप 3x मान लो, और बी का इनकम मान लो आप 4x मान लो। ठीक है, अब अच्छा देखिए, ए 3x कमा रहा है, इनकम है, और 200 रुपया सेव कर रहे थे। तो ए का इनकम में से अगर मैं ए का सेविंग हटा दूं, ए का इनकम में से अगर ए का सेविंग को माइनस कर दूं, तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा ना। सिमिलरली बी का इनकम में से अगर मैं बी का सेविंग भी 200 ये घटा दूं, तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ही आएगा। तो ये ए और बी के कॉस्ट का क्या आया, रेशियो आया, जबकि कॉस्ट का रेशियो 2:3 दिया है। ठीक है, 2/3 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 3 9x माइनस 600 इक्वल टू 8x माइनस का 400। 8x इधर आएगा तो कितना होगा, x होगा, माइनस का 600 उधर आएगा, प्लस का 600, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, a की इनकम कितनी है, तो a की इनकम कितनी है, 3x है ना, x का वैल्यू आया 200, तो 3 × 200 कितना होगा, a की इनकम हो जाएगा 600, b का इनकम कितना होगा, 4 × 200 कितना हो जाएगा, 800, आंसर हो जाएगा। यानी ए की इनकम 600, बी की इनकम 800, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे ही बनाए कीजिए आप, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दीजिए तो एक्सपेंडिचर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो दिया हुआ है, इक्वल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रेशियो ऑफ 49 टू ए नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दैट नंबर टू 81। ध्यान से देखिए, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे इस पर थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ 49 टू ए नंबर, मतलब 49 और एक किसी नंबर के रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ 49 टू ए नंबर, मैं मान लेता हूँ नंबर x है, इफ द रेशियो 49 टू ए नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दैट नंबर मतलब उसी नंबर यानी x टू 81, मतलब बोल रहा है कि 49 और किसी एक नंबर का रेशियो यानी x का रेशियो, और उसी नंबर के रेशियो और 81 के रेशियो, जो दोनों इक्वल है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड दैट नंबर, तो वो नंबर है क्या, नंबर मैंने मान लिया x है, तो लिखो आप 49/x इक्वल टू कितना होगा, x/81, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, x × x कितना हो गया, x² होगा, x² इक्वल टू 49 × 81, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इंटू का फॉर्म लिख के छोड़ दो, x इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 49 × 81, 49 पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, और 81 9 का, तो 9 7 होता है, 63 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 63 आ जाएगी, ऑप्शन बी। आसान है, बस ये थोड़ा सा क्या करता है ना, क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर घुमा फिरा के दे देता है। 19, इफ ए रेशियो बी दिया हुआ आपका 2:3, बी रेशियो सी दिया हुआ 4:5, सी रेशियो डी दिया हुआ 3:7, पूछा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की आप वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे क्या बोला हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये जो आंसर दिया हुआ है, क्या दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू दीजिए। देखो इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। ठीक है, लेकिन इस शॉर्टकट से बनाओगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपली देखो, मुझे ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3, और ये जो ऑप्शन है किसका वैल्यू दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो इंडिविजुअली ए और बी का अगर मैं रेशियो निकालना हो तो 2:3 आ रहा। ठीक है, जबकि ये वाला क्या है, ए बी सी डी चारों का रेशियो है, तो इन चारों का रेशियो में भी अगर मैं ए और बी का इंडिविजुअली अगर मैं चेक करूं तो 2:3 ही होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए और बी का इंडिविजुअल रेशियो 2:3 है, तो इस ऑप्शन में ए बी सी डी में जो भी है ना, तो इसमें भी अगर मैं ए और बी का अगर मैं रेशियो चेक करूं तो 2:3 ही आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ए रेशियो बी इसमें चेक करो, तो 4 से काटेगा, 4 2 8, 4 3 12, हाँ 2:3 ही आ रहा है ये वाला। इसको देखोगे तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसको देखोगे तो कितना आ रहा है, 4 3 12, 4 2 8, 3:2 आ रहा है ए बी, जबकि 2:3 है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, ये भी नहीं होगा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, ए मेरा जो है आंसर है ऑप्शन में। तो इस तरह अगर आप बनाओगे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन के थ्रू इसको बना सकते हो। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब बस आप इतना याद रखना हो कि ए और बी का जो इंडिविजुअल रेशियो है 2:3, ए बी सी डी में भी ए और बी का अगर मैं इंडिविजुअल निकालूंगा तो सेम रेशियो होगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर आपका दो ऑप्शन सेम आ जाता है 2:3, ठीक है, तो बी और सी का चेक कर लो ना, बी और सी का जो इंडिविजुअल रेशियो 4:5 है, तो ऑप्शन में भी बी और सी का इंडिविजुअल निकालोगे तो 4 और 5 ही आएगा। ठीक है, तो अगर दो ऑप्शन सेम आया तो बी और सी चेक कर लेते। ठीक है, इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये a carton containing 20 glass
टॉयज इज ड्रॉप। अब बोला कि एक कार्टन है, ठीक है, एक कार्टन जो होता है ना, बॉक्स जो होता है, कार्टन में क्या है आपका 20 ग्लास टॉयज है, 20 टॉयज है जो कि ग्लास के बने हुए, ठीक है, इज ड्रॉप। अब उसको क्या किया गया, ड्रॉप कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन टॉय टू अनब्रोकन टॉय। अब देखिए ग्लास के कुछ क्या थे, खिलौने थे, कुछ टॉयज थे कार्टन में, आपने उसको ड्रॉप किया तो क्या वो टूट जाएंगे। अब टूट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कुछ टॉयज बोला कि 20 में से कुछ टॉय क्या वो टूट गए, कुछ टॉय बच गए। आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ब्रोकन टॉय टू अनब्रोकन टॉय। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन ऐसा है जो कि ब्रोकन टॉय और अनब्रोकन टॉय का रेशियो वो नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल देखिए इसका ये होता है, सॉल्यूशन होता है, इसको देख के आप घबराना मत, ठीक है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए टोटल टॉयज कितने, 20 है, टोटल टॉयज 20 है। हमसे आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्रोकन और अनब्रोकन टॉय का रेशियो कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब पहला रेशियो चेक करो, हमेशा याद रखना कि जो ये दो रेशियो दिया हुआ है ना, ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो दिया हुआ है, मतलब जितने टॉय टूट गए और जितने टॉय नहीं टूटे उनका रेशियो दिया। तो ब्रोकन और अनब्रोकन का जो रेशियो है ना वो हमेशा क्या होगा, 20 का क्या होना चाहिए, वो 20 का आपका याद रखना हमेशा एलसीएम होना चाहिए, सॉरी 20 का हमेशा क्या होना चाहिए, वो फैक्टर होना चाहिए। जो ब्रोकन और अनब्रोकन का जो रेशियो है ना वो हमें रेशियो का सम, ब्रोकन और अनब्रोकन का जो रेशियोस जो सम होगा वो फैक्टर होना चाहिए, किसका, 20 का फैक्टर होना चाहिए। या सिंपल शब्दों में ये बोला जाए तो 20 से वो क्या होना चाहिए, वो नंबर 20 को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देगा, सिंपल, ठीक है, वो नंबर 20 को डिवाइड कर देगा। तो देखो पहला रेशियो देखता हूँ, ए ऑप्शन ए, 1 और 4, 1 और 4 को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, 5 क्या 20 को डिवाइड कर देगा, तो हाँ ये तो हो सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है मेरा, ठीक है, ये मतलब ये होगा आंसर, ये सही है। 3 और 4 का सम करोगे, 4 3 + 1 4, 4 क्या है, फैक्टर है 20 का, या 4 20 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, ये भी सही है तब, ठीक है। 3 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 5, 5 भी डिवाइड कर देगा, यानी 5 और 6 ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमसे क्या पूछा कि कौन सा रेशियो नहीं होगा, तो ये रेशियो ही नहीं होगा, यही आंसर है। ये तीनों रेशियो होंगे मेरा, क्योंकि तीनों का रेशियो का सम क्या है, 20 से डिविजिबल हो रहा है, तीनों का रेशियो का सम 20 को डिवाइड कर रहा है, ये 20 का फैक्टर है, क्योंकि 4 5 और 1 को जोड़ोगे 6, 6 तो डिवाइड नहीं करेगा, नहीं 6 फैक्टर भी नहीं है 20 का, ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन किए हमने, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट जो थोड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं वो हमने कोशिश किया, ये इसमें हमने सीखा। इससे पहले वाले सेशन में मैंने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा तो उसको पहले देख लो, इसको थोड़ा सा बाद में देख लेना, ठीक है, उसके बाद इसको देख लेना, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।